ललित मोदी के जरिए अलग अलग राजनेताओं के जिस तरीके से नाम लिए गए उसको सिलसिलेवार तरीके से पहले हम बड़ा छोटा सा हिस्सा उसका सुनाते हैं। मसलन सुषमा स्वराज, क्या संबंध है, किस रूप में संबंध है, सुनिए जरा। आपको नहीं लगता सुषमा स्वराज ने गलत किया? बिल्कुल नहीं गलत किया। उन्होंने जो कांग्रेस ने गलती करी थी और जो मेरे पर दबाव डाला था इलीगली, उन्होंने उसको ठीक किया है। और क्या कहा था, रिकॉर्ड पे है इंग्लिश गवर्नमेंट के पास, जो कि आप ललित मोदी को सहायता देंगे, हाँ, तो आप सोचिए कि हमारे संबंध हिंदुस्तान के साथ खराब हो जाएंगे। ये क्या बात करने की बात हुई? क्यों खराब हो जाएंगे? क्योंकि पर्सनल एजेंडा था मिस्टर चिदम्बरम का। ये देखिए 2014 में, अक्टूबर 2014 में सुषमा स्वराज लंदन आती हैं, आप उनसे मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं, और भी लोग जो मिलते हैं सबके सामने मिलते हैं, अकेले थोड़ा मिले हैं, सबके सामने बुलाया गया है। जब वो विजिट थी, फॉर्मल विजिट थी, उनकी फॉर्मल विजिट थी, वो होटल में आई, मैं लाइन में खड़ा था और भी लोग खड़े थे, करीब 100 लोग होंगे वहाँ पे खड़े, और मैं बैठा था वहाँ पे डिनर के उनके साथ, और भी 100 लोग बैठे थे। ये संबंध कई सालों से चल रहा है, 30 साल से चल रहा है। कोई फाइनेंशियल रिलेशनशिप नहीं है उनके साथ आज तक, कोई नहीं। आपने कभी उनके लिए मदद नहीं की? बिल्कुल ही नहीं करने की जरूरत पड़ी। चुनाव के टाइम पे बिल्कुल कोई मदद नहीं करने की पड़ेगी। और उससे पहले यूपीए की सरकार थी, उस दौर में भी यूपीए के मंत्री भी मददगार थे। सुनिए जरा। अगर आपको लगता है कि आपकी स्टेट केस इतनी मजबूत है तो आप चलिए भारत हमारे साथ। महाराज, आज की तारीख में माई लाइफ इज मोर प्रेशर देन गोइंग बैक टू भारत। आपके पास बड़े दोस्त है, मेरी बात सुनिए, मैं नाम देता हूं, आप मानते हैं शरद पवार आपके दोस्त है कि नहीं? शरद बिल्कुल पवार है, आपके दोस्त बिल्कुल है। प्रफुल्ल पटेल आपके दोस्त है, राजीव शुक्ला आपके दोस्त है, ये सब वसुंधरा राजे आपके बिल्कुल है, सुषमा स्वराज आपके दोस्त है, नरेंद्र मोदी आपके दोस्त है, जो भी है नरेंद्र मोदी आपके दोस्त है, जो भी है, आपको बोलने की जरूरत क्या है? तो अगर पूरी लिस्ट है, आपका कहना है कि अगर इतने पावरफुल लोग आपके दोस्त हैं तो आपको डरने की क्या बात है? आप आइए। जो माफिया है, जो आज की तारीख में, जब शशि थरूर इतने पावरफुल आदमी थे, उनकी वाइफ की डेथ हुई, कोई उसको सेव कर पाया? अरे बट शशि थरूर तो आप विपक्ष के नेता बन गए। जब विपक्ष के निशान नहीं थे, जब वो विपक्ष के निशान नहीं थे, जब वो पक्ष में थे और पक्ष के नेता थे, जब भी वो नहीं बचा पाए, तो मैं क्यों चांस लूंगा आपकी? शाइना, एक सवाल हर जहन में है कि क्या वाकई आईपीएल एक ऐसे खेल के तौर पर उभरा जिसके बाद हर नेता या तो उसमें कहीं उसकी एंट्री होती चली गई, और चूंकि आप मुंबई में हैं और आज के समय में शरद पवार वहां पर है, शिवसेना खड़ी हो रही है, एक सवाल हर जहन में है, क्या ये एक माफिया के तौर पर आईपीएल का डेवलपमेंट होता है और उसमें नए तरीके से हर कोई जुड़ते चला जाता है? अब जो जुड़ रहा है, अब समझ में आ रहा है कि अरे उसने गड़बड़ी की। देखिए, वो तो साबित होगा जब होगा, लेकिन मैं जरूर पूछना चाहती हूँ कि जब ललित मोदी के पास इतना सब है कहने के लिए, तो वो शायद भारत वापस आके फिर कहें तो वो बेहतर नहीं होगा क्या? और लगातार जब हमारे नेतागण ने कहा है कि कानून और कायदे के निमित्त हम देखेंगे कि जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई होगी, सवाल ये उठता है कि वो लंदन कैसे पहुंचे और किसकी सरकार थी जब वो पहुंचे? वो सवाल कोई नहीं पूछ रहा है कि आपने उनको शरण दिया या फिर वो कैसे निकले भारत से। क्या ये यूपीए की प्रीवियस सरकार को जवाब नहीं देना चाहिए? और लगातार ये कहना कि हम इनके साथ संबंध रख रहे हैं या उनके साथ, वो आपकी निजी मामला है, लेकिन मुद्दा ये है कि आज के परिस्थिति में जब वो हर दिन आरोप और प्रश्न चिन्ह उठाना चाहते हैं हमारे नेतागण के प्रति, तो वो प्रश्न चिन्ह कांग्रेस और यूपीए की सरकार के प्रति भी उठती है। रागिनी, एक मैसेज जरूर ये निकल रहा है कि मौजूदा सरकार अगर कटघरे में है तो पूर्व की सरकार भी, क्योंकि शरद पवार जी से हमने बात की और उन्होंने कहा, हाँ मैंने कहा था कि वो कम से कम भारत ले आया जाए क्योंकि उनको पॉलिटिकली विंडिक्टिव बनाया जा रहा है, लेकिन उस दौर में नहीं माना गया। ललित मोदी से ये सवाल किया गया तो उन्होंने चिदम्बरम का नाम लिया कि वो रोक रहे थे और मेरे मित्र मेरी मदद करना चाहते थे। इस परिस्थिति में आपको क्या लगता है कि खेल कहां पर है और कौन इसमें वजीर है, कौन प्यादा है? प्रसून जी देखिए प्रसून जी, दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं? शाइना जी पहले थोड़ा सोच लें। एक तरफ तो यूपीए पे आरोप लगता है कि कांग्रेस पार्टी यूपीए वाज हाउंडिंग ललित मोदी, यानी हम जबरन पीछे पड़े हुए थे, और दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि यूपीए सरकार ने कुछ किया ही नहीं। अब उनका पासपोर्ट जो इम्पाउंडेड था वो हाई कोर्ट के कहने से उनको वापस देना पड़ा। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, थोड़ा विनम्रता रखिए।
तो वो वापस गए। आप ये बताइए कि ब्लू कॉर्नर नोटिस किसके समय पे जारी हुआ? आप ये बताइए कि चिदम्बरम जी ने आधिकारिक तौर पे चांसलर जो यूके के हैं ऑसबर्न साहब, उनको जो 2 पत्र लिखे, आज कह भी रहे हैं चिदम्बरम जी कि आप उसे सार्वजनिक करिए, जो अब सुषमा स्वराज जी ने वापस अपने अंडर उसको रख लिया है। तो आप मुझे बताइए कि आपने पिछले 1 साल में इस ब्लू कलर नोटिस को, कॉर्नर नोटिस को रेड कॉर्नर नोटिस में क्यों नहीं तब्दील करवाया? आप मुझे ये बताइए कि एक एक करके बार बार आपके तमाम नेताओं की, मंत्रियों की संलिप्तता बाहर निकल कर आ रही है, क्यों नहीं नरेंद्र मोदी जी इस पर अपनी टिप्पणी देते, बताते कि उनके मन की बात क्या है? देखिए, खामोशी जो है वो सहमति की तरफ इशारा करती है। अगर मौन स्वीकृति है मोदी जी की, तो माना जाएगा कि मोदी जी का भी इसमें हाथ था। तीसरी बात, मुझे ये भी बताया जाए कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने 2003 और 2008 के बीच में, जब वो मुख्यमंत्री थी राजस्थान की, तब रुंगटा परिवार का जो दबदबा था राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन पर, उसको खत्म करने के लिए ललित मोदी को जितना बढ़ावा दिया, क्या वो जग जाहिर बात नहीं है? क्या वो भी काल्पनिक बात है? आज दस्तावेजों के सत्यापन हमें लग रहा है ये पूरा मामला आज का नहीं है। देखिए, ललित मोदी जी ने एक मिनट रागिनी जी आप ठीक है, भी स्वीकार किया है कि उनके आपस में संबंध है, बिल्कुल संबंध है। शरद यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद यादव जी, एक सवाल हर जहन में होगा, आप ही वो शख्स थे जिन्होंने पार्लियामेंट में कहा था आईपीएल पे बैन लगा देना चाहिए, ये एक धंधा है, ब्लैक मनी बनाने का एक मंच तैयार हो गया है। और अब जो स्थिति आ रही है उसमें, उस दौर में नेताओं के नाम ललित मोदी ले रहे हैं, अभी के दौर के नेता मदद कर रहे हैं मानवता के नाम पे। इस परिस्थिति में ये देश है, शरद यादव जी, आपका क्या इस पे कहना है? मैं ये कहना चाहता हूं कि ये ललित मोदी नाम के आदमी ने जो देश में बाहर भी काला धन गया है, जिसके बारे में बीजेपी और एनडीए ने कहा था कि हम वापस लाएंगे, ये हिंदुस्तान के भीतर काले धन का सबसे बड़ा अड्डा ललित मोदी ने बनाया था। और मैंने आज भी, मेरा मानना है कि ये एक तरह से क्रिकेट खेल नहीं बचा है, ये एक धंधा हो गया है। और धंधा है काले धन को सफेद करने के लिए। मैं आज भी कहता हूं, इसको बैन करो, यदि खेल के नाम पे पाप मत करो। खेल के नाम पर इस तरह का जो तमाशा चला हुआ है, और प्रधानमंत्री जी से मैं प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरे देश भर में हमने दलालों को दिल्ली से साफ कर दिया। अब वो बताएं कि उनकी पार्टी में क्या क्या हो रहा और क्या नहीं। वो तो बाहर की दलालों, दिल्ली की बात कर रहे थे, अब तो उनको जवाब देना चाहिए कि ये जो है, और वो जो ललित मोदी बोल रहा है कि सारे राजनीतिक लोगों से हमारी दोस्ती है, झूठा है। हम इसकी शक्ल भी नहीं देखे, और मैं ही नहीं हूं, इस देश में बहुत लोग हैं जो इसकी शक्ल नहीं देखते। ये देश में ईमानदार लोगों का काल नहीं पड़ा है। ये बेईमान जो कह रहा है कि मैं सारे राजनेताओं से मेरी दोस्ती है, झूठ बोलता है। इसकी जिंदगी में शक्ल नहीं दी, और मेरा बस होता और मेरे देश कहना मान, इसको सबसे पहले जेल में डालता। और ये कह रहा है, चुनौती दे रहा है कि मेरा कब बिगाड़ लो। ये भारत सरकार के सामने चुनौती है। इस चुनौती को यदि नरेंद्र मोदी नहीं स्वीकार करते हैं तो देश जो है वो उनको माफ नहीं करेगा। नहीं, शरद यादव जी, आपको जान के हैरत होगी, हमारे सहयोगी राजदीप ने जब उनसे सवाल किया कि आपके पास इतना पैसा है, पैसा कहाँ से आता है, तो उनका जवाब था, आई मीन बॉर्न विद द गोल्डन स्पून, सोने के चम्मच के साथ मैं पैदा हुआ, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है और ना कमी होगी। अब हमारा सवाल यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का पहला भाषण पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में इस बात जाता है कि इस देश में हाशिए पर पड़े लोगों का वो कहीं ख्याल रखेंगे, उनके दर्द में शरीक होंगे। अब क्या होना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी स्थिति में देश अटका है जहां फाइनेंस मिनिस्ट्री जांच कर रही है, फॉरेन मिनिस्ट्री मानवता के नाम पे मदद कर रही है, प्राइम मिनिस्टर खामोश है। मैं आपसे प्रसन्न वाजपेयी जी कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान की जनता से इन्होंने भ्रष्टाचार के नाम पे वोट मांगा था, इन्होंने काले धन को वापस लाने के लिए मांगा था, इन्होंने हिंदुस्तान में एक से एक ढोल पीटा है। आज भ्रष्टाचार का
जो इन्होंने वादा किया था इस पे क्यों नहीं बोल रहे हैं आज? ये आजू बाजू के लोगों से क्यों बुलवा रहे हैं? यदि इनने वचन दिया था इन्होंने, और देश में सर्वोच्च पद जो है वो सबसे बड़ी ताकत जो है वो प्राइम मिनिस्टर की होती है, उन्हें बोलना चाहिए, बताना चाहिए और कहना चाहिए, बताना चाहिए कि क्या करेंगे। और ललित मोदी ने काले धन का ये आईपीएल का अड्डा जो बनाया है इसको कैसे खत्म करेंगे? बीसीसीआई तक तो मामला चलता था, ये इंसानों को नीलाम कर रहे हैं, खिलाड़ी नीलाम हो रहे हैं। ये ऐसा अजीब देश हो गया। नहीं, लेकिन शरद जी आप जब पार्लियामेंट में बोल रहे थे तो हमें याद है कि एलओपी के तौर पर उस वक्त सुषमा स्वराज भी कह रही थी कि ये आईपीएल जिस रूप में धंधा हो गया है, फिर वो कौन सी परिस्थिति है कि मौजूदा सरकार साथ में खड़ी है, तो मदद एक ऐसे शख्स की हो रही है जो कि कहीं ना कहीं ब्लैकलिस्टेड है। देखिए सुषमा जी मेरे साथ बहुत दिन से हैं, मेरी मित्र हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि वो मेरे साथ ही सारी बात जो मैंने कही, मैं तो इसको बैन करने को कहा था, उन्होंने भी इसके खिलाफ बहुत जबरदस्त भाषण दिया था। और जो हालात बन गए हैं उनमें मेरा उनसे भी कहना है कि देश के सामने जो जिंदगी भर की तस्वीर बनी हुई उसके बारे में उनको सामने आके बताना चाहिए, बोलना चाहिए। और सबसे ज्यादा तो मेरे को पीड़ा यह है कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते? अकाउंटेबल वो हैं, उन्होंने देश की जनता को कहा था कि भ्रष्टाचार रहित भारत बनाएंगे हम, उन्होंने कहा था काले धन वापस लाएंगे। ये भीतर के काले धन के लिए अरुण जेटली कानून बना रहे हैं। इस कानून में ये कहाँ आता है? ये कहता मेरा सारे राजनेताओं से चर्चा, झूठा आदमी। इस देश में हमारी जो पार्टी उसके एक आदमी से इसका संपर्क नहीं। हमारे देश में लेफ्ट के लोग, लेफ्टिस्ट लोग हैं, यानी सच्चे लोग यदि कम है, ताकतवर नहीं है, उनकी चर्चा नहीं होगी क्या? और ये झूठ बोलेगा? नहीं, लेकिन आप तत्काल देश में लाना चाहिए। लेकिन हमने शरद यादव जी से बात की, शरद यादव जी, हमने शरद पवार जी से जब कल बात की, हम एक मिनट, कल हमने शरद पवार जी से बात की और पूछा कि आपने क्या ललित मोदी को भारत लाने की बात कही थी और आपने सरकार से कहा था इनको पॉलिटिकल विंडिक्टिव, तो उन्होंने कहा हाँ मैंने कहा था। किसको कहा था मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने कहा था और उसको पे सहमति नहीं बनी या जो भी था, जिन्होंने भी रोक दिया, किन्होंने रोका, मैं ये भी नहीं बताऊंगा। इसका एक मतलब तो ये है कि जो क्रिकेट के खेल से जुड़े हुए पॉलिटिशियन हैं वो कहीं ना कहीं एक अलग नेक्सस के तौर पर इस देश में काम कर रहे हैं। मैंने आपसे प्रसून वाजपेयी जी कहा ये अड्डा बना हुआ है, इस अड्डे को मिटाने का, भ्रष्टाचार के लिए यदि सबसे पहला काम करना है तो इस अड्डे को मिटाओ। सारा काला धन इसी में लग रहा है, यानी एक जगह, बड़ी जगह है जो काला धन लग रहा है, इसको मिटाओ। आप जो आजू बाजू के लोगों का नाम ले रहे हैं, मैं बहुत सी चुनौतियों से जूझ रहा हूं, लेकिन मैं आपसे तो नहीं कहना चाहता हूं कि जो एक अड्डा है आईपीएल, उसके बारे में उसकी सफाई करना चाहिए, उसको ठीक करना चाहिए, ठीक नहीं करना चाहिए उसको बैन करना चाहिए, जिसमें लोगों को नीलाम की दुनिया में चल सकता है। नीलामी हमारे देश में कैसे नीलामी चलेगी? नहीं तो अब मुश्किल क्या हो सकती है सरकार के सामने शरद जी, क्योंकि एक्सट्रेडिशन ट्रीटी तो हमारी है ब्रिटेन के साथ, उनको बुलाया जा सकता है और यहां कार्रवाई कानूनी की जा सकती है। क्यों नहीं? ये सिर्फ भाषण और बयानबाजी दे रहे हैं, एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। नहीं तो ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? वो तो सीधा है कि इस आदमी ने चुनौती दी है भारत सरकार को, और भारत सरकार जो है वो देश के सारे 125 करोड़ लोगों ने चुनी है सरकार को ये, और ये सरकार जो है इसका प्रधानमंत्री मौन बैठा हुआ है। कहां हम पहुंच गए हैं? अरे भाषण से ही देश थोड़ी बन जाएगा। और तो भाषण जो है फालतू देना, असली भाषण देना, असली बात कहने के लिए तैयार नहीं है। देखिए शरद जी, इसलिए यह सवाल अब बड़ा हो रहा है क्योंकि सुषमा स्वराज की एक अपनी पुरानी पहचान भी रही है, आज की नहीं। जेपी के साथ रही हैं, डायनामाइट केस उन्होंने लड़ा है और उनकी एक साफ छवि रही है। क्या इस पूरे प्रोसेस में ऐसा भी है कि बीजेपी और सरकार के भीतर कहीं कशमकश है, वो भी खेल शुरू हो गया है? अब मैं ये नहीं जानता है, कसमकस
नहीं, मैंने कहीं टकराव तो रहा होगा ना कुछ। देखिए, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। इतना बड़ा देश है, राजनीति में कई चीज चलती रहती है। तो निर्णय क्यों नहीं ले रहे हैं ये लोग? नहीं, मैं तो प्राइम मिनिस्टर से आपसे पूछा, आपसे कहा, देश से कह रहा हूं कि सबसे बड़ा जो संस्था है वो प्राइम मिनिस्टर का, प्रधानमंत्री का पद है, और ऐसी विकट परिस्थिति में उनको जरूर बोलना चाहिए, साफ करना चाहिए देश के सामने। ये सारी जो गंदगी फैल रही है, एक दूसरे का बयानबाजी हो रही है, इसको बंद कराना चाहिए। कोई एक्शन करेंगे तो बंद होगा, और यदि मान लो कोई गलती नहीं तो बताएं वो। नहीं तो आप तो इन लोगों के साथ रहे हैं, क्योंकि जो याद कीजिए 2G घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, आदर्श घोटाला हो, CWG घोटाला हो, आप लोग कहते थे प्राइम मिनिस्टर को बोलना चाहिए। उस समय मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। अब क्यों वही पार्टी अगर सत्ता में है तो प्रधानमंत्री फिर चुप क्यों है? कोई मजबूरी है? नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं आज भी बोल रहा हूं, सर जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये क्या मुसीबत है? हमारी मुसीबत है। मनमोहन सिंह के जमाने में भी ये सारे, कोई एक टीवी चैनल बोल रहा है कि मैंने सारे स्कैम उठाए हैं, हम लोगों ने सारे स्कैम उठाए, CAG ने उठाए, और हम मनमोहन सिंह जी के खिलाफ लड़े, और आज भी जहां खड़े हैं वहीं खड़े हैं। देश नहीं बदलता, लाचारी, बेबसी, गुर्बत नहीं बदलती, भ्रष्टाचार जो है वो उसका मुंह फैलते जा रहा। तो क्या करें, बोल ही सकते हैं और अहिंसक तरीके से लड़ ही सकते हैं, इसकी लड़ाई तो जारी रहेगी। ये कोई मामला यहां नहीं छूटने वाला है। प्रधानमंत्री को बोलना पड़ेगा, उन्हें जरूर बोलना पड़ेगा, और नहीं बोलेंगे तो देश के 120-25 करोड़ों ने जो कहते रोज 125 करोड़ रटा रहे हैं, ये 125 करोड़ लोगों से कहते भ्रष्टाचार का हम इलाज करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। आज इस मामले में मौन है, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी की है कि उन्हें साफ करना चाहिए जी। कहां खड़े हैं वो जी, किस तरफ खड़े हैं वो, ये देश जानना चाहता है। क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा तो IPL को बनाया था नरेंद्र मोदी ने, और ये झुट्टा आदमी है। देश भर में सब बेईमान नहीं है, ऐसे आदमी को इसकी हवा भी नहीं लग सकती हमारे जैसे आदमी को। हम यहाँ 40-42 साल से हैं। ऐसा नहीं है इस देश में कि सब लोग, यानी सारा देश बेईमान हो गया है। ईमान वालों की संख्या कम हो गई है, लेकिन वो आज भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शरद यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े रहे। प्रधानमंत्री किस तरफ खड़े हैं ये उन्हें बताना चाहिए, शरद यादव जी का बहुत साफ कहना है, क्योंकि जिस तरीके से इस देश के भीतर IPL एक ब्लैक मनी का अड्डा बनता चला गया, और उसमें विरोध पार्लियामेंट के भीतर कभी बीजेपी ने भी किया था, आज की तारीख में प्राइम मिनिस्टर को खुद सामने आना चाहिए और बताना चाहिए वो किस तरफ खड़े हैं।